प्रथम मनाय गणेश के ध्याऊं शारदा मात। मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमाहूं माथ। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चावद रस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चावद रस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो। थे आओ जद काम बनेला, था पर भारी बाजी है। आओ जग काम बनेला, था पर भारी बाजी है। ओ रणत भंवर गढ़ वाला सुन लो, चिंता भाने लागी है। रणत भंवर गढ़ वाला सुन लो, चिंता भाने लागी है। देर करो मत ना तरसाओ, चरणारज ये भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। विधि सिद्धि संग आओ विनायक, देव दरस थारा भगताने। रिद्धि सिद्धि संग आओ विनायक, देव दरस थारा भगताने। भोग लगावा धोक लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। भोग लगावा, भोग लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। वो गजानंद थारा हाथा में, अब तो लाज हमारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो।
भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। बरसेगा अब रस कीर्तन में, भक्तों महिमा भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा जाव दरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। नवग्रह षोडश मातृकादिनी स्थापनम पूजनम स्वस्ति पुण्यवाचनम पूर्वक सर्वतो भद्रमंडल देवकला शादी अर्चनम पुरस्सरम श्री लक्ष्मी नारायण शालिग्राम नर नारायण गुरु वायु सरस्वती शेष सनत कुमार सांख्यायन पराशर बृहस्पति मैत्रेय उद्धव त्रैवारणी कश्यप राम शिष्याकृत व्रण वैशंपायन हारी नारद आदि पूजनम आधार पेट पुस्तक व्यास पूजनम च यथालोक संकल्प का अन्न सभी देवी देवता में क्रमवार छोड़िए। गद्दी में भी छोड़िए, यहाँ भी छोड़िए, सभी तरफ छोड़िए, ज्योति में भी छोड़िए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिर्ब्रह्म प्रत्यातिष्ठदताङ्गुलम्।
ये तो कनिका है, ये तो कौशिक नहीं, कनिका है। कनिका क्या हो रही है? वो है सौभाग्य। कौशिक तो मेरा हुई क्या बोल रहे हैं? भागवत की वाला क्या सुनाएंगे हम ये? नहीं ठीक है, नहीं खड़े माला किसका ला? नारियल का नारियल पानी देगा क्या? या हालेलुया या भला या समन चितम तेरम देवता पितम पुत्रम सपना वक्त भवित जन्म से निन्याय करम जगवादी फल सकल हेतु फल शापायामि कुमारी चाय बन गई माला इसलिए बैठा है जरा कि चाय मंगाई है बस 2 मिनट में पी लेंगे कि निकल लेंगे। आचार्य माला का नाम है जय माला को माला अभी चंद्रमा जलाएंगे ना दिया हाँ जला कीजिएगा ये नहीं लगा मतलब वो बिखर तभी लगाओगे बिखर चावल पका अच्छे अच्छे फूल पकड़ा तो फूल ले लो दीपक माला पहना दीजिए आशीर्वाद तो नारियल माल्यागिनी क्यों एक बार में नहीं करता, डबल मत करो, लेस डबल मत करो, सिंगल रखो।
ए बॉबी बॉबी आपके पास आ गए। जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तुम्हारी गजानन कीन पयाना तुम्हारी गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन वैष्णगर की जय सब काजा नगर की जय सब काजा विजय राख कौशलपुर राजा विजय राख कौशलपुर राजा उमा कहीं शिवलो करुणा सिंधु भगवान की जय। उल्टी की ठीक है तो यार कौन सी आता है फोटो खींचने की? आशा तदा देवी गंभीरांता स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायेदं धारयति जगत्। ओम मेधा में देवी सरस्वती आदधातु। परम प्रकाशक परमानंद नित्यानंद सच्चिदानंद अखंडानंद अखिलेश्वर परमेश्वर राजराजेश्वर ब्रजेश्वर श्री राधा कृष्ण भगवान की असीम अनुकंपा से स्वर्गीय दिव्यात्मा आत्मा राम जी सिन्हा स्वर्गीय दिव्यात्मा सतवंतिन भाई जी सिन्हा की स्मृति में उनकी सदगति की कामना से श्रीमान शिव कुमार जी सिन्हा श्रीमती कौशल्या देवी जी सिन्हा श्री धीरेन्द्र कुमार जी सिन्हा श्रीमती शारदा देवी जी सिन्हा श्री दीपक कुमार जी सिन्हा श्रीमती ममता देवी जी सिन्हा श्री दिलीप कुमार जी सिन्हा श्रीमती जया देवी जी सिन्हा आप सबकी सौजन्य से एवं सिन्हा जी के समस्त स्वजनों परिजनों की श्रद्धा भक्ति प्रेम उत्कंठा और पूर्ण सहयोग से इस पावन क्षेत्र समन्वय नगर खजूरी कलधारा में अधिकाधिक भगवत रस का पान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें।
धर्मानुरागी सज्जनों, परमात्मा की आज ऐसी बड़ी कृपा दया हुई कि सिन्हा जी के पूर्वजों का आशीर्वाद, उनके परिवार वालों का सत्कर्मों का पुण्य जब एक साथ उदय हुआ तो इस परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। ये ऐसी कथा है कलयुग में भागवत की कि बड़े बड़े धनी मानी सन्मानी हैं, परंतु उन सब लोगों के द्वारा यथा समय इनका आयोजन हो सके ऐसा संभव नहीं है। जब तक परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा उस परिवार के ऊपर नहीं होगी तब तक कार्य सफल नहीं हो पाता। यदि परमात्मा के बावजूद भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता तो शास्त्र इसका प्रमाण देता है कि जब तक जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों का पुण्य का उदय तत्पर नहीं हो पाता तब तक के हमारे सोचे हुए इस कार्य को हम सफल नहीं कर सकते। ये ऐसी कथा है भागवत की कथा, किस यज्ञ का आयोजन करने वाला, कराने वाला और श्रवण करने वाला, इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। कहा गया है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का सत्कर्म का पुण्य जब उदय होता है तो कथा श्रवण का लाभ लोगों को प्राप्त होता है। तो धन्य है सिन्हा परिवार जी को, बाल वृद्ध नर नारी को, आप सब लोगों का पुण्य का उदय हुआ है। इसीलिए परिवार में आज इस कथा का आयोजन हुआ। तो वक्ता और श्रोता गणों के माध्यम से हमारे और आपके बीच में भोपाल में मुलाकात हुई, इस परिक्षेत्र में मुलाकात हुई। कभी ऐसा संभव भी सोच पाना मुश्किल हो पा रहा था कि कभी इस कार्यक्रम को लेकर के भोपाल जाना होगा, परंतु हमारा भाग्य भी ऊंचा हुआ और सिन्हा परिवार जी के पुण्य का उदय हुआ, जिनके दोनों के योग से आज इस पावन स्थल पर आप और हम सब एकत्र हुए हैं। तो सिन्हा परिवार जी के द्वारा जिस पावनी कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ, इसकी महत्ता कलयुग में अधिकाधिक है कि व्यास नारायण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा की रचना जो किया है वो कलयुग वासियों के आत्म कल्याण के लिए ही किया है। क्योंकि आप हम सब लोगों को मालूम है कि कलयुग में कर्म कांड के कठिन मार्ग पर चलना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही दुष्कर है। मनुष्य समाधि लगा करके, योगासन करके, तपस्या करके, बड़े बड़े कर्म कांड करके और एकाग्र चित्त करके अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकता, परम पिता परमात्मा से अपने जीवन का मेल नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में साधना करना बड़ा कठिन है। इसीलिए व्यास नारायण भगवान ने विचार किया
कि साक्षर शिक्षित निरक्षर सभी प्रकार के प्राणी भागवत की शरण में जाए तो जन जन कण कण का कल्याण हो जाएगा। तो प्राप्त नहीं कर सकता, परम पिता परमात्मा से अपने जीवन का मेल नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में साधना करना बड़ा कठिन है। इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। कहा गया है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का सत्कर्म का पुण्य जब उदय होता है तो कथा श्रवण का लाभ लोगों को प्राप्त होता है। तो धन्य है सिन्हा परिवार जी को, बाल वृद्ध नर नारी को, आप सब लोगों का पुण्य का उदय हुआ है। इसीलिए परिवार में आज इस कथा का आयोजन हुआ। तो वक्ता और श्रोता गणों के माध्यम से हमारे और आपके बीच में भोपाल में मुलाकात हुई, इस परिक्षेत्र में मुलाकात हुई। कभी ऐसा संभव भी सोच पाना मुश्किल हो पा रहा था कि कभी इस कार्यक्रम को लेकर के भोपाल जाना होगा, परंतु हमारा भाग्य भी ऊंचा हुआ और सिन्हा परिवार जी के पुण्य का उदय हुआ, जिनके दोनों के योग से आज इस पावन स्थल पर आप और हम सब एकत्र हुए हैं। तो सिन्हा परिवार जी के द्वारा जिस पावनी कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ, इसकी महत्ता कलयुग में अधिकाधिक है कि व्यास नारायण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा की रचना जो किया है वो कलयुग वासियों के आत्म कल्याण के लिए ही किया है। क्योंकि आप हम सब लोगों को मालूम है कि कलयुग में कर्म कांड के कठिन मार्ग पर चलना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही दुष्कर है। मनुष्य समाधि लगा करके, योगासन करके, तपस्या करके, बड़े बड़े कर्म कांड करके और एकाग्र चित्त करके अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकता, परम पिता परमात्मा से अपने जीवन का मेल नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में साधना करना बड़ा कठिन है। इसीलिए व्यास नारायण भगवान ने विचार किया कि साक्षर शिक्षित निरक्षर सभी प्रकार के प्राणी भागवत की शरण में जाए तो जन जन कण कण का कल्याण हो जाएगा। लोक में परलोक में इस जीव को भागवत की कथा से परम शांति मिलेगी। इसी उद्देश्य को लेकर के हमें तारने के लिए, कलयुग वासियों का आत्म कल्याण करने के लिए इस महती कथा को भली भांति से उन्होंने रचना की। और सर्वप्रथम इनकी महत्ता को बताने के लिए इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि जो बात अभी आपको बताई गई कि भवसागर पार उतरने के लिए कलयुग में साधन बड़ा कठिन होगा, केवल भागवत का आधार ही उत्तम और श्रेष्ठ होगा। इसीलिए आपने देखा कि गंगा नदी के किनारे पद्मासन लगा करके मात्र सद्गति की कामना से
परीक्षित राजा ने लगातार 7 दिनों तक के भागवत कथा का लाभ उठाया, कथा का श्रवण किया और उनका बेड़ा पार हो गए। तो बताने कठिन मार्ग पर नहीं चला, केवल भागवत की कथा को ही राधा कृष्ण भगवान का वांग्मय शरीर समझ करके पुजारी के रूप में उन्होंने कानों के द्वारा पूजा की, शब्द ब्रह्म को हृदयंगम किया और भागवत की कथा पर विश्वास करते हुए लगातार कथा में हरि का दर्शन, श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन करते हुए परम गति को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है ये कथा कलयुग वासियों के लिए वरदान है। यदि किसी को आत्म कल्याण करना है, सदगति को प्राप्त करना है, परम पिता परमात्मा हरि नारायण को कलयुग में पाना है, तो भटकने की आवश्यकता है। कि परीक्षित एक राजा था और बड़ा विद्वान था, राजा बुद्धिमान था, गुणवान था, तो उन्होंने भागवत की और उनके समकक्ष आ नहीं सकते, तो दूसरा उदाहरण शास्त्रों ने दिया है, परीक्षित नहीं बन सकते तो आदमी धुंधकारी तो बन सकता है। अरे एक राजा परीक्षित धर्मात्मा तर गए तो धुंधकारी जाए अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। तो इस कथा में संदेश दिया गया है, एक धुंधकारी जब आत्म कल्याण कर सकता है तो नर नारी अपने आप को धुंधकारी समझ ले और उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर धुंधकारी ने अपने जीवन का परम कल्याण कर लिया। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो हरि नारायण भगवान की जय। परमात्मा भक्त भक्त हूं, आइए तालियों के साथ प्रभु से निवेदन करें। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, ताली बजाइयो राम। हरि मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की। जब कलयुग को आए धरती में मात्र 30 वर्ष हुआ था, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराया। न ये द्वापर की कथा है, न त्रेता की है, न सतयुग की है, कथा कलयुग की है। कलयुग में प्रथम परीक्षित ने सुना और कलयुग में ही भागवत की बड़ी विशेषता मानी गई है। और कलयुग में ही नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा हो रही है भागवत की। तो सभी ऋषि गण भागवत की महिमा को श्रवण करके रोमांचित हुए। कहे स्वामी जी, व्यास नारायण जी ने भागवत की कथा को कलयुग वासियों के लिए ही बनाया, रचना किए तरन तारण के उद्देश्य से। तो मनुष्य तो तर जाएंगे, चाहे वो शिक्षित हो, साक्षर हो, निरक्षर हो, जैसा भी हो। बाल वृद्ध नर नारी ज्वरलोक में परम सुख और शांति को यह जीव भागवत की कथा से प्राप्त कर लेगा। परंतु हमें संतोष है इस कथा में, ऋषियों ने कहा कि आपने परीक्षित राजा का उदाहरण देकर के कथा को सुनाया, तो केवल इस कथा से मनुष्य ही तर सकता है कि 84 लाख योनि में और कोई जीवात्मा इस कथा से तरेंगे। अरे मान लो कलयुग में मनुष्यों ने कथा श्रवण किया, ये नहीं, ऐसी यदि कोई बात होगी तो आप स्पष्ट बता दीजिए, ताकि जन जन में यही बताया जाए कि ये कथा केवल मनुष्यों के तरने के लिए
मुस्कुरा उठे, कहे भाइयों ऋषि गणों, ये कथा तो मनुष्यों के लिए है, परंतु इस कथा को भूत प्रेत पिशाच के निमित्त भी आयोजन कर दिया जाता है। भूत प्रेत पिशाच भी इस कथा को सुन लेते हैं तो मनुष्यों की तरह उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। मनुष्य तो तर जाता है, लेकिन इस कथा से प्रेतात्मा के तरने में कोई देर नहीं है। साथ ही साथ 84 लाख योनि में यदि किसी के निमित्त उनकी कल्याण की कामना से भागवत की कथा की रचना कर दी जाती है तो सभी जीवों का कार्य सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अर्थात 84 लाख योनि को तारने की कथा है भागवत की कथा। तो ऋषियों ने कौतूहलवश पूछा, महाराज परीक्षित के बारे में आपने संकेत किया, साथ ही उदाहरण प्रस्तुत कर देते तो हम लोगों को समाधान हो जाता कि भागवत की कथा से प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। उस समय बड़ी अच्छी कथा चली। नैमिषारण्य क्षेत्र में सुत जी महाराज बोले, कथा वहां से प्रारंभ होती है एक प्रेत का उद्धार का, कि तुंगभद्रा नामक एक नदी है, उस नदी के किनारे सुंदर नाम का एक नगर है। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक कर्मकांडी सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उस बस्ती में पंडित जी का इतना आदर था, इतना होती है, गुणों के आधार पर पूजा होती है, तो पंडित जी ने अपने गुण के आधार पर गौरव और गरिमा को प्राप्त करके अपने यहाँ पूजित होने लगे। मान सम्मान अच्छा था। ब्राह्मण देवता बड़ा ही समझदार, कर्मकांडी और मृदुभाषी था, परंतु उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम है धुंधली, बड़ी कर्कशा नारी थी। आत्मदेव का जीवन तो कर्मकांड और सद्व्यवहार से पूर्ण था, परंतु उनकी पत्नी धुंधली का व्यवहार बड़ा अटपटा था। नाम भी तो ऐसा है धुंधली, जिनकी बुद्धि में धुंधलापन आ जाए उसको धुंधली कहते हैं। बड़ी कर्कशा स्त्री थी। जब तक पड़ोसी से रात में लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेती तब तक के धुंधली को नींद नहीं आती थी। ब्राह्मणी होने के बावजूद धुंधली कभी भी भगवान के सामने अगरबत्ती नहीं जलाई, नारियल नहीं चढ़ाई। जितना दोष होता है वो सारे दोष उस स्त्री में विद्यमान था। तो पत्नी का व्यवहार को देखकर आत्मदेव बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि पति और पत्नी का व्यवहार उत्तम रहे, श्रेष्ठ रहे तो गृहस्थ स्वर्ग से भी बढ़कर के माना जाता है। परंतु पति पत्नी के व्यवहार में कहीं स्वभाव में अंतर आ जाता है तो नरक से कोई कम नहीं होता। तो आत्मदेव विचार करने लगा, भगवान नरक तो मेरे यहाँ उतर करके आ गया है। अरे लोग मरने के बाद में अनिष्ट कर्म करने से, पाप अधर्म करने से नरक जाते हैं, और मैं ब्राह्मण तो कर्मकांडी होकर के अच्छे गुणों को पा करके भी पत्नी का संसर्ग पा करके मैं इस जीवन में नरक का भोग रहा हूं। तो ऐ दुनिया के बनाने वाले, आपने मेरे किस्मत को ऐसा क्यों बनाया? अरे ऐसी पत्नी मुझको आपको देनी थी जिससे मेरा गृहस्थ का सद्व्यवहार भली भांति से सुचारू रूप चल सकता था। ऐसी पत्नी आप मुझे देते तो जीवन में बड़ी संतुष्टि मिलती, लेकिन अटपटा व्यवहार हुआ तो आपने ऐसा देन क्यों दिया? पंडित जी बोल रहे हैं भगवान को, परंतु पंडित जी बोले कहे गलती हो गई प्रभु मुझसे, मैं आपको दोष नहीं दे सकता,
क्योंकि इंसान जो भी सुख दुख पाता है इस संसार में किसी के माध्यम से केवल अपने कर्म के कारण पाता है। कहा जाता है काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में जितने भी दुख और सुख है उसका कारण कोई नहीं है, करई जो कर्म पाव फल सोये। तो पंडित जी विचार किया कि कुछ अच्छा कर्म किया था मैं, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आया, परंतु मेरा कर्म खोटा था, इसलिए धुंधली जैसी पत्नी कर्म के कारण मिली। अब ये प्रश्न होता है पति और पत्नी का मिलना भी उसमें कर्म होती। पिछले जन्म में किसी स्त्री का कर्म अच्छा है तो इस जन्म में उसे श्रेष्ठ पति मिलेगा, और किसी पुरुष का कर्म पिछले जन्म में अच्छा है तो उनको इस जन्म में अच्छी पत्नी मिलेगी। पति और पत्नी का मिलना भी कर्म के अनुसार होता है। विद्या का मिलना, धन का मिलना कर्म के अनुसार। लोग कहते हैं कि पहले मैं गरीब था लेकिन कमाई मैंने अच्छी की, कारोबार मैंने बढ़ाया तो आज मैं पैसा वाला हो गया। कहे श्रीमान जी तुम्हारा समझना ठीक नहीं है, तुमसे ज्यादा कारोबार बढ़ाने वाला, मेहनत करने वाला बहुत लोग है, लेकिन आप जैसा नहीं पाया। इसका कारण क्या है? आपका पिछला कर्म अच्छा था, इसलिए थोड़ा सा आपने प्रयास किया, इसलिए अपार धन की प्राप्ति इसी जन्म में हुई। इसी तरह कोई कहता है मैं रगड़ करके पढ़ाई की तो विद्या हासिल की, मेहनत मैंने खूब किया, आदि आदि, परंतु अंत में शास्त्र कहता है मेहनत करने वाले लाखों हैं लेकिन ऐसी सफलता सबको नहीं मिलती। इसका कारण है पिछले जन्म का कर्म। तो कर्म के अनुसार विद्या मिलती है, कर्म के अनुसार धन मिलता है, और कर्म के अनुसार पति पत्नी की भी प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण देवता सोचा कि मेरा पिछला कर्म कुछ खोटा था, इसलिए धुंधली जैसी पत्नी मुझको मिली। ऐ रचनाकार भगवान को बोले, ऐ मेरे प्रभु, ऐ दुख भंजन कृपा के सागर, पत्नी का दुख तो है मुझे, लेकिन क्या अविनाशी स्वामी अविचल अविनाशी जय जगदीश अक्षय अविकारी स्वामी अक्षय अविकारी, सतचित सुख में सुंदर, सतचित सुख में सुंदर प्रभु धारी जय जगदीश जय जगदीश दिया जल रहा है क्या इसका? वहां से उठ करके जब घर जाने की बारी आती है तो विदा मांगना होता है। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जाते जाते थोड़ा ध्यान देंगे, जाते जाते भगवान शंकर की आंखें कह रही है कि कर्णों ने तृप्ति नहीं मिली। इसीलिए कहा जाता है राम कथा सुनना भी जरूरी है और राम लीला देखना भी
जरूरी है, चाहे कृष्ण लीला हो चाहे कृष्ण कथा हो, लीला का देखना और कानों के द्वारा कथा परमात्मा जल्दी प्रवेश करते हैं। तो आंखें कह रही है कि राम का दर्शन करें, अवतार लेकर के आए हैं और सीता का हरण हो गया है। पंचवटी गोदावरी के तट में भगवान आए हुए हैं। अब देखिए, और उसी समय सती बोले होगा, तभी उनके रोने पर उनको हंसी आती है। तो शंकर जी इसलिए हंसने लगा कि रामचंद्रवान को नरलीला करनी थी, तो सीता जी से बोले असली सीता का हरण रावण नहीं कर सकेगा, हाथ लगाएगा जल करके भस्म हो जाए। स्टेज खुल गया। इसके बाद सीता का हरण करके रावण ले गया। सीताहरण की लीला वाले को जब ट्रेनिंग देते हैं ना, राम के पाठ करने वाले को, तो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जग पावन सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोजन सावन, हस कही चले मनोजन आरती होने लगी प्रभु जी की आरती होने कपूर की बात मल भरी भरी आई निरामल भई जाते पापानि जन्मान्तरकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदेवते। ओम यानि कानि पापानि जन्मान्तरकानि